तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे सीपी की असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। इस कोड में हम देखेंगे कि अरेज में मिनिमम और मैक्सिमम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं। सो इंक्लूड स्ट्रीम से स्टार्ट करेंगे। ये इनपुट और आउटपुट के लिए होती है। नेम स्पेस std हम इसलिए लिखते हैं ताकि std कॉलम बार बार कॉलम डबल लिखने की ज़रूरत ना पड़े हमारे, ठीक है। सो void एक्सट्रीम फंक्शन है, दैट्स द फंक्शन, एंड इसमें चार चीज़ें पास हो रही हैं। मिनिमम वैल्यू स्टोर होगी, मैक्सिमम वैल्यू स्टोर होगी, अरे दैट्स द अरे इन एंड ब्रैकेट, और ये अरे का साइन। सो हम यहाँ पे क्योंकि कंपेरिजन कर रहे हैं तो स्टार्ट करने के लिए कोई इनिशियल वैल्यू तो चाहिए होगी ना। सो हम यहाँ पे इनिशियल वैल्यू दे देंगे, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। सो हम लूप स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ज़ीरो तो हो गया है। सो हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट से, ठीक है, वन से, लूप से वन से स्टार्ट होगा। सो अगर करंट जो एलिमेंट है ना वो छोटा होगा तो अपडेट माइन हो जाएगा, मतलब मिनिमम, एंड अगर बड़ा होगा तो अपडेट मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम। सो अगर आगे हम करेंगे चेक, ये फ्लोट बनाया हमने, अरे बनाया, सॉरी ये अरे बनाया। सो हमने 5 वैल्यूज़ पुट की हैं इसमें, ठीक है, मिनिमम वैल्यूज़ एंड मैक्सिमम वैल्यूज़। सो फंक्शन सेल है ये गेट एक्सट्रीम, ये दैट्स द फंक्शन सेल, एंड मिनिमम वैल्यूज़ एंड मैक्सिमम वैल्यूज़ डाटा हमने 5 का पुट किया है, 5 वैल्यूज़ पुट की हैं, देख रहे हैं। सो सी आउट हमने दिया है मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू, और इसी के साथ हमने कोड को एंड कर दिया है। सो नाउ मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये रहा कोड, और इसको हम रन करें। अगर हम देखें, हमने इसे रन किया और मिनिमम वैल्यूज भी आ गई हमारे पास, मैक्सिमम भी आ गई, देख सकते हैं आप कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है और मैक्सिमम कौन सी है, ठीक है। सो इसी के साथ हम इसका ब्लॉक डायग्राम भी देख सकते हैं। इसका ब्लॉक डायग्राम भी बिल्कुल सिंपल है, एंड इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। सो ये रहा इसका फ्लो चार्ट, दैट्स आल्सो सिंपल, नॉट अ रॉकेट साइंस। सो देख सकते हैं आप इसको। सो इसी के साथ हमारा फर्स्ट कोड होता है एंड। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें इंक्लूड एस्टिंग, आपको पता है इनपुट में आउटपुट का यूज होता है, और इंक्लूड सेम एज दैट्स द लाइब्रेरी फॉर नो पावर एंड स्क्वायर रूट। और अब हम यहाँ पे करेंगे एक एक्स्ट्रा फंक्शन बना रहे हैं जिसका नाम है stdev। ये अरे और उसका साइज लेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन रिटर्न करेगा। यहाँ तीन वेरिएबल जो है ना बनाए गए हैं, सम, मीन एंड वेरिएंस सम। ये फार्मूला का मेन पार्ट है। मीन जो होता है उसको एवरेज स्टोर करेगा, और ये जो वेरिएंस सम है दैट्स द मेन पार्ट ऑफ द फार्मूला। सो इसमें हमने इधर आप देख सकते हैं, मैंने लूप लगाया, सब नंबर्स को ऐड करके n से डिवाइड करते हैं। इससे हमें मीन एवरेज मिल जाएगी। और अब हम यहाँ पे आ जाएंगे डेट्स इसमें हम कर रहे हैं हर नंबर से मीन माइनस करते हैं और फिर उसका स्क्वायर करते हैं, फिर सबको ऐड कर देते हैं। ये स्टेप बताता है कि डाटा मीन से कितना दूर है। सो फाइनल जो फार्मूला है ना, दैट्स द फाइनल फार्मूला। अब वेरिएंस को n-1 से डिवाइड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट, और हमें मिल जाती है स्टैंडर्ड
डेविएशन, ये वैल्यूज़ हमने पुट की हैं। सो मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। ये हम कोड में करेंगे इसको। सो दैट्स दी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। सो इसी तरह हम इसकी ब्लॉक डायग्राम भी देख लेते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम है इसकी, बिल्कुल सिंपल है और इसी तरह इसका फ्लो चार्ट है। दैट्स आल्सो नॉट रॉकेट साइंस, सिंपल है बिल्कुल। सो ये कोड भी हमारा एंड होता है। दैट्स सिंपल कोड। अब हम करेंगे असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड दैट इज़ अबाउट 3x3 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सो इसमें हम 3 मैट्रिक्स बनाते हैं, ए बी और उसका रिजल्ट जो होगा मैट्रिक्स सी। ये देखें, और दैट्स द इनिशियल दैट्स द स्टार्ट ऑफ अ मैट्रिक्स। सी को 0 से इनिशियलाइज करेंगे, क्योंकि ना सी को 0 से इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वैल्यूज़ ऐड होती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का इनपुट नेस्टेड लूप यूज़ होता है इसमें, क्योंकि मैट्रिक्स रोज और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। सेम लूप मैट्रिक्स बी के लिए भी चलेगा। दैट्स आल्सो वर्क फॉर बी। एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल है रो ऑफ ए मल्टीप्लाई कॉलम ऑफ बी, और दैट्स आल्सो ये पूरा जो प्रोग्राम है ना, ये वाला दैट्स दी मेन हार्ट है। ये इसका मेन हार्ट है, ये जो पार्ट है इसका। सो इसमें इसलिए हम 3 लूप्स यूज़ करते हैं इसमें। आई जो होता है रो ऑफ दी मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स, और जो जे है वो कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, एंड के मल्टीप्लिकेशन इंडेक्स है। हर एलिमेंट कैलकुलेट होता है रो मल्टीप्लाई कॉलम मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो here we are doing नेस्टेड लूप से रिजल्ट निकाला हमने, प्रिंट हो जाती है, यहाँ से रिजल्ट प्रिंट होता है, और दैट्स दी और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। सो अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं। ये कोड है और हम इसको रन करने लगे। सो अब हमने इसे रन किया है और वैल्यूज पुट कर लेते हैं। दैट्स दी मैट्रिक्स ए, एंड अब बी की वैल्यूज पुट करेंगे। दैट्स दी रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट है हमारा। और इसी के साथ हम इसकी ब्लॉक डायग्राम्स भी देख लेते हैं। ये सिंपल सी इसकी ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें हम इनपुट 3 लेते हैं, हम लूप लगाते हैं और देन सम करते हैं इसको प्रोडक्ट और डिस्प्ले कर देते हैं। सो ये फ्लो चार्ट है इसका, सिंपल है और इजी है। सो इसी तरह हमारा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। सो इंक्लूड अ स्ट्रिंग दैट्स यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट, और स्ट्रिंग लाइब्रेरी टेक्स्ट हैंडल करने के लिए यूज़ होती है। सो इसमें हम एनालाइज करते हैं, स्ट्रिंग को एनालाइज करते हैं, ठीक है। ये लाइक यहाँ से, और यहाँ पे लाइन 1 है, क्योंकि जब यूज़र टेक्स्ट लिखता है तो एक लाइन तो होती ही है, और दैट्स ये जो हमने ये लूप है, ये लूप स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर पे चलेगा स्ट्रिंग पे, और इससे हर कैरेक्टर काउंट होगा।
अगर इससे ये है ना डेट्स फॉर स्पेस चेक, ये स्पेस चेक करेगा और ये टैब चेक करेगा और ये न्यू लाइन चेक करेगा और ये चेक करेगा कि प्रोग्राम का हर कैरेक्टर चेक करता है और डिसाइड करता है कि वो स्पेस है, टैब है या न्यू लाइन है। मतलब प्रोग्राम का हर कैरेक्टर चेक करता है कि वो क्या है और डेट्स दी, ये तो आउटपुट के लिए प्रोग्राम फाइनल रिजल्ट स्क्रीन पर शो करेगा ये डेट्स, ये जो सी आउट है। और यूज़र से फुल लाइन इनपुट लेकर फंक्शन कॉल किया है इस इधर से हमने, ठीक है। और इधर से हम रिटर्न करते हैं और ये कोड ख़त्म करते हैं। सो अब हम इसको रन करेंगे। सो हम देखते हैं इंटर टेक्स्ट हम कोई भी पुट कर देंगे और स्पेस भी लगा देते हैं। सो चेक करते हैं, देखिए कैरेक्टर उन्होंने बता दिए, हमने स्पेसिस भी बता दिया उसमें और लाइन बनी है। सो डेट्स दी आउटपुट। और अब हम इसकी ब्लॉक डायग्राम और फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। डेट्स आल्सो सिंपल ब्लॉक डायग्राम एंड बेसिक्स ऑफ फ्लो चार्ट इतना मुश्किल नहीं है, ये देखें बस सिंपल वो टैब्स, लाइन्स, स्पेसिस और कैरेक्टर का और देन रिजल्ट प्रिंट करेगा। डेट्स दी एंड। तो इसी के साथ हमारा ये कोड भी खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 असाइनमेंट नंबर 2 का, और इसमें हम फाइंड करेंगे C++ से मीन, मीडियम और मोड। इंक्लूड एल्गोरिथम की जो लाइब्रेरी है इसलिए यूज़ हो रही है क्योंकि हमें अरे सॉर्ट करना होगा। और जो ये डेट्स वी डिस्कस दिस पॉइंट्स, मीन का फार्मूला सिंपल है, सब नंबर्स को ऐड करना है और टोटल नंबर से डिवाइड करो। दैट्स द फार्मूला ऑफ मीन टू फाइंड द एवरेज। और अब हम मीडियम पे आते हैं। सो इससे हम सबसे पहले अरे सॉर्ट करते हैं। अब चेक करते हैं अरे इवन है या ओड। अगर ओड केस हो ना, अगर तो ओड्स में नंबर है तो हम मिडल वाला नंबर सिलेक्ट करते हैं, मिडल वाला नंबर मीडियम होता है। और अगर इवन केस हो तो मिडल के 2 नंबर्स का एवरेज लेंगे और डेट्स द आंसर ऑफ मीडियम। सो अब हम मोड पे आ जाते हैं। मोड में हम सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला नंबर लेते हैं। डेट्स द वेरिएबल्स। लूप स्टार्ट करते हैं और अगर सेम नंबर रिपीट हो तो लाइक ये वाला, अगर न्यू काउंट ज़्यादा हो तो हम ये यूज़ करते हैं डेट्स दी, और ये हमारा हो जाता है ख़त्म। तो इसी के साथ हम इसका आउटपुट लेते हैं। सो हमने वैल्यूज़ जो पुट की हैं इसमें, ये वाली वैल्यूज़ डाटा पुट किया हमने, ये वाला। सो इसका अब हम मीन, मीडियम और मोड लेंगे। दैट्स दी, ये जो है फंक्शन सेल है, यू नो। सो अब हम इसका आउटपुट लेते हैं। सो दैट्स दी आउटपुट, यू नो। रिपीट होने वाला नंबर ज़्यादा 2 है तो मीडियम 2 है एंड मोड भी 2 होगा, कि यू नो देख सकते हैं आप इसको अरेंज करके। और देन मीन एवरेज होती है। सो और इसी तरह आप इसकी ब्लॉक डायग्राम और वो भी देख लेते हैं। दैट्स द ब्लॉक डायग्राम, सिंपल है। इनपुट डालेंगे और सॉर्ट करेंगे इसे और कैलकुलेट मीन, मीडियम एंड मोड एंड डिस्प्ले रिजल्ट। दैट्स अ फ्लो चार्ट भी ईजी है इसका। सो इसी के साथ हमारा ये कोड भी ख़त्म हो जाता है। वो 5 कोड्स कर चुके हैं इसके। दैट्स द कंप्लीट असाइनमेंट।